नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में आज आपको फिर से डाउनफॉल देखने को मिला है। तो डाउनफॉल आपको ओवरऑल जहाँ पे निफ्टी 50 में आपको ज़्यादा देखने को मिला। तो इसका मेन रीज़न यहाँ पे आपको मार्केट अब चल रही है, जहाँ पे न्यूज़ बेस पर आपको यहाँ पे मार्केट अब आपकी चल रही है। तो आपको जहाँ पे कल को 19 और 20 दो दिन आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो मार्केट ने तो अपने हिसाब से चलना है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। तो इस मार्केट में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, जैसे आप मार्केट डाउन जा रही है तो यहाँ पे आज के दिन अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 137 पॉइंट नीचे देखने को मिले हैं निफ्टी, तो यहाँ पे लगभग आधा % के आसपास है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो आपको मार्केट जैसे ही आपको डाउन जाती है तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टिंग को एक अच्छी लेवल पर लेकर जाना चाहिए, जिससे आपको जैसे जैसे आप मार्केट डाउन जाएगी आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छे अच्छे स्टॉक में, अच्छी अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी में, और जो ऊपर से काफ़ी करेक्ट भी हो और जो अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरह के आप स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो ये आपको दुगनी रिटर्न देंगे। तो जैसे मार्केट अगर 2% ऊपर जाता है तो ये आपको 5% की रिटर्न जनरेट करके देंगे। इस तरह के स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी तरह के स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक का नाम आपको बताने वाले हैं कि अदानी पोर्ट्स मिलेगा। तो अदानी पोर्ट्स में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और हमने अदानी पोर्ट्स ही क्यों सिलेक्ट किया आज के दिन, तो आपको हम बता देते हैं कि अदानी पोर्ट्स का ऊपर कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा आपको वीडियो के अंदर। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, सेल्स फिगर देखने को मिलेगी, और अगर कंपनी कौन से पीई पर ट्रेड कर रही है और इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे आपको करेक्ट क्यों हुई है, और आप किस लेवल पर आपको बाई करना चाहिए और किस लेवल पर आकर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जहाँ आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपको बाई जहाँ पे एवरेज कहाँ पे करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अदानी पोर्ट्स के यहाँ पे सेल्स फिगर्स और यहाँ पे होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे अब हम अदानी पोर्ट्स पर के यहाँ पे आप कंप्लीट एनालिसिस में सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे आप लगभग 1.77 की यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो 1210 पर आपको अदानी पोर्ट्स का आज शेयर आपको यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो नेगेटिव क्लोजिंग दी है जहाँ पे। अगर और अगर हम कंपनी के पीई की बात करेंगे तो कंपनी का पीई आपको यहाँ पे 25.6 देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स फिगर की बात करेंगे तो सेल्स फिगर में आपको देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर यहाँ पे आपको सितंबर के क्वार्टर में जो कंपनी की सेल्स थी आपको यहाँ पे डाउन होती हुई दिखाई दी है, यानी कि कम होती हुई दिखाई दी है। इसलिए कंपनी के अंदर आपको ऊपर से यहाँ से इसका स्टॉक है वो आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले अगर हमारे क्वेश्चन था कि हमारा ये स्टॉक इतना करेक्ट क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको डाउन देखने को मिली है सेल्स फिगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो यहाँ पे और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी सेल्स ग्रोथ आपको बढ़ती हुई दिखाई दी है। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है अदानी पोर्ट्स का। तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आपकी सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पिछले साल में 20,858 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी और 2024 में आपको 26,711 करोड़ की। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा इस ईयर में आपको 8,104 करोड़ का जहाँ पे प्रॉफिट हो, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 5,391 करोड़ का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में आपको ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। तो इसलिए इस तरह की कंपनी में, अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इस ऐसे फंडामेंटल्स कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हो तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए भी आपको किस लेवल पर पकड़ कर रखना है स्टॉक को और बने रहना है उसमें 3 से 6 महीने के लिए, और आपको बेहतरीन रिटर्न बना कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस में भी आपको 37.55 पर चल रहा है। तो इसके ईपीएस में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके यहाँ पे होल्डिंग की बात करेंगे कि आपको यहाँ पे शेयर पैटर्निंग होल्डिंग कैसा देखने को मिल रहा है, तो आपको देखने को मिला कि प्रमोटर के पास आपको लगभग 66% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एफआईआई ने अपनी होल्डिंग
थोड़ी सी इंक्रीज़ किया और डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को अच्छा खासा बढ़ाया, लगभग 1% के आसपास। और अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें आपको नए के बराबर देखने को मिले, तो इसलिए इस स्टॉक में अब और गिरावट होना नए के बराबर आपको देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि इसमें किस लेवल पर हमें एंटर करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, जहाँ किस लेवल पर हमें एवरेज करना है। अब अदानी पोर्ट्स के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके थे। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको जून के मंथ में आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको डाउन साइड देखने को मिला था, जब अदानी पोर्ट्स में आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई थी नेगेटिव खबर की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इस लेवल तक आपको डाउन साइड देखने को मिला था। ये लेवल आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये लेवल आपको यहाँ पे इस तरह से 1190 तक के आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था अदानी पोर्ट्स के अंदर। लेकिन यहाँ से फिर इसके आगे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे फिर से इसको एक रैली देखने को मिली, और जो आपको किस लेवल पर आगे चलती हुई दिखाई दी, इस लेवल पर, यहाँ पे इस लेवल पर। तो 1558 का इसने अपना हाई लगाया है। तो टेक्निकल चार्ट में अब आपको क्या देखने को मिला, तो अब आपको यहाँ पे इस जगह पर आपको अदानी पोर्ट्स का जो है शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपको सामने नज़र रखने चाहिए, जहाँ पे आपको 1302 से लेकर के 1302 का इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपको नीचे आपको कहाँ पे मेन सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इस लेवल पर 1164 के आसपास आपको इसका मेन सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अदानी पोर्ट्स में आपको करना क्या है, तो अदानी पोर्ट्स अगर यहाँ पे इस यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपको यहाँ पे ये वाला देखने को मिलेगा, जो कि आपको जिस लेवल पर अभी ये ट्रेड कर रहा है 1200 से लेकर के 1210 तक के लिए जो है इसका, ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी इसका सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने एक बार सपोर्ट लिया था, और अब यहाँ पे भी। लेकिन इसमें आपको दिक्कत क्या है कि यहाँ से इसने आपका जो मेन है, यहाँ पे अगर हम टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो इसको इस ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है टेक्निकल चार्ट में, यहाँ पे इस लेवल को, यानी कि लगभग उसी लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका जो डाउन साइड आपको यहाँ पे कैंडल जहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि आपको डाउन साइड में नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे, तो इसमें आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे अगर हम इसके पूरे टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ओवरऑल कितना करेक्ट हो चुका है। तो ओवरऑल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस लेवल से लेकर के यहाँ तक ओवरऑल आपको 22% के आसपास आपको करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, 22, यानी कि लगभग 23% के आसपास। और कितनी गिरावट हो सकती है, तो और हमें आपको यहाँ पे इसमें लगभग आपको 25% के आसपास, तो लगभग आपको 2% और नीचे देखने को मिल सकता है अदानी पोर्ट्स। इससे नीचे आपको जाने वाला नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको सबसे पहले डिसिप्लिन के साथ इसमें इन्वेस्टिंग करनी है। तो इन्वेस्टिंग आपको किस लेवल पर करनी है, इस लेवल पर करनी है। यहाँ पे आपको जैसे ही ये स्टॉक आपको 1190 से लेकर के 1160 के लेवल में मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चलना है। इन्वेस्टिंग आपकी आपको 3 से 6 मंथ की होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। इसमें आपको अच्छे खासी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अगर आप इस लेवल पर आपको यहाँ पे नीचे वाले 1164 के आसपास अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे इस लेवल तक आपको एक स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है, और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे 3 से 6 मंथ में आपको 1490 तक के टारगेट भी आपको हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है अदानी पोर्ट का स्टॉक। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट आपको पता लगा कि आपको 1164 से लेकर के 1190 के बीच में जब भी आए तो आपको यहाँ पे बाई करना है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करना है, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा इस लेवल पर, यहाँ पे इस लेवल पर 1112 के स्टॉप लॉस के साथ आपको अदानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ पे करना है आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1164 से लेकर के 1190 के बीच आप इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पे अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना, तो आपको सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपको 1300 रुपये का, और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस लेवल तक का।
यहाँ तक का 1350 तक का। पहला टारगेट आपको 1300 का स्विंग ट्रेड के लिए है और 1300 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट आपको 1350 का। और अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको जहाँ पे इस लेवल तक के जहाँ पे टारगेट आपको लेकर चलने चाहिए। किस लेवल तक के? यहाँ पे इस लेवल तक के 1490 तक के आपको एक साल के अंदर अदानी पोर्ट्स में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसका ओवरऑल रिटर्न देखेंगे आपको जहाँ पे कितने परसेंट बनता है, तो इसको यहाँ से आपको लगभग आपको देखने को मिलेगा इस लेवल तक, यहाँ पे 27% की यहाँ पे रिटर्न के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।